राधे राधे जय श्री राधे। दोस्तों हम लोग देखते हैं आत फेरो वाली सीरीज में एपिसोड 2। एक एपिसोड इसका हो चुका है और एक एक करके इसे हम लोग पूरा करते हैं। इसमें वे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। भारत की स्थिति का विस्तार। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश में क्या आएगा? रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा और तीसरा नंबर पे चीन। चौथा पे संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा पे ब्राज़ील है। छठा पे ऑस्ट्रेलिया। अब सातवां स्थान आता है भारत का। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा था, अब पहला हो गया होगा ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे, सातवां स्थान है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। विश्व में जितना भी जनसंख्या होगा उसका लगभग 17.5% इसमें है, भारत में निहित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4 है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। इसे आप याद रखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे की ओर। हेनले लूप संरचना। हेनले लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है। हेनले लूप संरचना का जो संबंध है शरीर के किडनी से है। किडनी का कार्य है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का फिल्ट्रेशन काम करता है। किडनी यानी गुर्दा है ना, किडनी यानी गुर्दा ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई या नेफ्रॉन होती है और एक न्यूरॉन होता है जो दिमाग है ना, ब्रेन में। हेनले लूप का कार्य है जल का अवशोषण करना। हेनले लूप का कार्य है जल का अवशोषण करना। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऐसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये नोट में आप बाद में याद रखेंगे कि ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर होगा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखेंगे नील नदी। यह नदी दो नदियों को आपस में मिलने से बनती है। नील नदी दो नदियों को आपस में मिलने से बनती है। इसमें पहला है श्वेत नील, दूसरा है नीली नील। श्वेत नील की नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह नदी युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान में बहती है। उत्तरी सूडान की राजधानी कहाँ है? उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम है ना। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील में नीली नीली नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इसके मुहाने पर बसा है। तो पूछता है कि रोम किस नदी के किनारे या किस मुहाने पर बसा है? तो टाइबर नदी के, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और यह नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। हाँ? तो देश राजधानी वो 5 जो
देश से गुजरती है डेन्यूब नदी, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी होता है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। स्लोवाकिया, ब्रास्टेलिवा, हंगरी, बुडापेस्ट, सर्बिया, बेलग्रेड, और रोमानिया, बुखारेस्ट। इन 5 देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। अगला है हडसन नदी। कौन सी नदी? हडसन नदी। हडसन नदी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है, जिस पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। पोटामेक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। फाइबर ऑप्टिकल ऑप्टिकल्स फाइबर ऑप्टिकल्स का जनक नरिंदर सिंह कापानी है। इसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। बस अब हम लोग देखेंगे जल संधियां। प्रमुख जल संधियां। जल संधियां अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलाक्का जल संधि है। ऐसे पूछाएगा कि मलाक्का जल संधि किसका है, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य क्या है, मलाक्का जल संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। मध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर स्थित है। खेल। उबेर कप, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1856 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन से होता है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग या नौका दौड़ से है। डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। पीके नायडू ट्रॉफी ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। पीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। ट्रॉफी और उसके संबंधित खेल जैसे थॉमस कप बैडमिंटन, डुरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, राइडर कप गोल्फ और देवघर ट्रॉफी क्रिकेट है। देवघर ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है। लगने लगा, बल्ब जलता है ना। ध्यान देंगे अब। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, सुल्तान अल्जान शाह कप हॉकी से, मोहन बगान क्लब फुटबॉल से। भारत सीमा पर स्थित पड़ोसी देश और उनकी लंबाई ना। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 7 हैं। इनका ट्रिक है 55 में MBA। 55 में MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा जिसके साथ सीमा लगती है लंबाई वो है बांग्लादेश, 40-97। चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1664, भूटान 699 और पाकिस्तान 106। ठीक है।
55 में एमबीए। भारत में कुल 43 यानी 43 विश्व धरोहर है, जिसमें 35 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक व एक मिश्रित या मिश्रित धरोहर है। विविध है कि तो क्या है, दिखाओ। मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा। हाँ, मिश्रित होगा। ध्यान देंगे। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। कुल 43 विश्व धरोहर में से दो शहर अहमदाबाद 2017 और जयपुर 2019, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बूशियर ने तैयार किया था। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल पाई जाती है। भारत के परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभट्टा राजस्थान में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ककरापरा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक और कुडनकुलम तमिलनाडु रूस की सहायता से निर्मित। सारे क्लास 10th में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। एनसीईआरटी उठाइए, बहुत सारे मिल जाए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। स्थापना हुआ था 3 जनवरी 1954। कब हुआ था? 3 जनवरी 1954 का हुआ था। भाभा जो एटॉमिक अनुसंधान केंद्र है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और कुछ पुस्तकें हैं, देखते हैं। पुस्तक जैसे है इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। और गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। ध्यान देंगे। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है। प्रमुख अभियान: ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन लद्दाख विजय 1984, ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999, कारगिल विजय लद्दाख, ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया, लोन बरातू छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए। चलिए, ये प्रमुख रोग है जो कि प्रोटोजोआ से होने वाला है। इसका ट्रिक देखेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग। अब प्रोटोजोआ से जो रोग होता है उसका ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। चाहे पाका पे सुमनी से भी याद कर लेंगे। पाका पे पापा काम पर सोते हैं। पा से पायरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, है ना, और पे से पेचिस, और न से सोना, इंद्रा रोग। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से होता है। इमारतों की कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। इमारतों की कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। भारत क्रिकेट के थोड़ा सा। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य था। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है,
वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात, जहाँ हाल ही में विमान दुर्घटना हुआ था। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप याद रखेंगे। मित्र पे गमछा झार से कई बार, मित्र पे गमछा झार से कई बार इसे आप याद कर लिए होंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, मध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पो नदी। नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान लैंड लॉक देश है। जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। ठीक है साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी अपना प्यार देते रहिए, आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। चलिए ध्यान देंगे आगे की ओर। नेक्स्ट, कोशिका। टॉपिक का नाम है कोशिका और कोशिका देखेंगे। प्लेड पारेस्टाइस प्लेड पैलेड कण राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एमिनो एसिड ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा की मुद्रा, ये जो है ना बीड़ियाँ बड़ी तंग कर रही, तो उड़ भी नहीं रही है। डर लगता है इस सबसे काट देती है तो बुखार आ जाता है। पीला वाला बिड़नी कहीं से ठंडा लग रहा है, उड़ के आ जा रही है। तू आई है। आओ आओ तुम आते। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एमिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी को ही ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। केंद्रक व कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। उसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका खोज लिवेन हॉक ने किए थे। प्रमुख संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना 23 जून 1894 ना, कब हुआ था? 23 जून 1894। मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री, प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि जिम्बाब्वे से होंगी। इस संस्था में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में कराया था। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुआ? तो 1909 में। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? 1909 में। स्थापना 1909। मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई, स्थापना 1928 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए ध्यान देंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961। मुख्यालय है ना ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। लोगो पांडा। लोगो क्या है? पांडा।
प्रमुख नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चोमायुंगडू हिमनद से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहांग, संसारी दिबांग, लोहित, सुबनागिरी। सॉरी, ध्यान देंगे। इसकी सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहांग, आ, दिबांग, लोहित। लोहित, इस नदी को भूपेन हजारिका यानी ढोला सदिया पुल स्थित है इसी पे लोहित पर। सुबनागिरी, इस नदी पर असम में माजुली द्वीप स्थित है। कावेरी, ध्यान दीजिए, कावेरी। कावेरी, इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कोंगाडू जिले स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, हेमावती, आक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, कंबनी। विटामिन, वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन बी वन, थायमिन। विटामिन बी वन, थायमिन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टेकोफेरॉल। तो इतना सब याद रखेंगे। विटामिन के, फिलोक्विनिन। देखो फेरॉल बोल दिया था क्या? विटामिन के, फिलोक्विनिन, ट्रिक। भैंस गई पानी में, यानी पानी में गई भैंस। सी, बी और सी जो है वो होता है पानी में घुलनशील, और ए ई डी के होता है वासा में घुलनशील। आप याद रख सकते हैं। विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल एक हार्मोन है। और विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग होता है। अब है समाधि स्थल। अभय घाट मोरारजी देसाई का, मोर का भय। चित्रभूमि भीमराव अम्बेडकर, अम्बे का माँ का चित्र। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, जैल में एकता। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, बहादुरों का विजय। शांति वन जवाहरलाल नेहरू, हरा रंग वन। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, इंदिरा की शक्ति। प्रमुख लोक नृत्य। बिहू असम का, लवड़ी महाराष्ट्र, नोटांकी उत्तर प्रदेश और पिंडवानी छत्तीसगढ़। सीजन 22 का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। भारत रत्न देखेंगे। भारत रत्न, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री, 1966। रोग। रोग, अनसन रोग एक कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री से होता है। रेबीज, हाइड्रोफोबिया रोग और हीमीफिलिया शाही रोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है बांग्लादेश, सीमा बनाने वाले राज्य, है ना। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों का एक है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा, असम 2 बार सीमा, फिर मेघालय, त्रिपुरा तीनों ओर से सीमा, और मिजोरम। जीरो लाइन जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। ममता बनर्जी में से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, ए साइलेंट है। और बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल।
ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को, है ना, मलयालम भाषा में दिया गया था। इस पुरस्कार में वांग देवी की प्रतिमा और 21 लाख रुपए की प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ज्ञानपीठ में। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जी है वो है आशा पूर्णा देवी, ना। यहाँ यह अंग्रेजी में प्रथम पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए राम भद्राचार्य संस्कृत व गुलजार उर्दू को दिया गया। गुलजार जी को, राम भद्राचार्य जो उसका आँखिया, ये वही पंडित हुआ है ना जी? हाँ वही है। 59वां विनोद कुमार शुक्ल, पुस्तकें नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे आदि। प्रमुख पुरस्कार, पुरस्कार संबंध, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से। पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र से? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से। एबेल पुरस्कार गणित के नोबेल कहा जाता है, इसे गणित में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से। और प्लित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वस्तु कला से। प्लित्जर पुरस्कार। प्रमुख पुस्तकें मालगुडी डेज आर के नारायण का, लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी। ग्रंथियों के उपनाम। देखेंगे ग्रंथियों के उपनाम में पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर। एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन। और पीनियल जैविक घड़ी, इसके मस्तिष्क की रेत के समान होती है मस्तिष्क में, पीनियल ग्रंथि से जैविक घड़ी कहते हैं। द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप प्रवाल भीति से निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत की स्थिति और विस्तार। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42 है। आकृति चतुष्कोणीय। आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214, है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516, है ना, 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय रेखा का प्रमुख राज्य पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं छोटे राज्य। ध्यान दीजिएंगे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य गोवा। विभाजक रेखा प्रमुख देश।
मैकमोहन मालूम है भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। जीरो लाइन त्रिपुरा भारत और बांग्लादेश के बीच। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है। मेडिसन लाइन यूएसए और कनाडा के बीच। और हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ये है भारत की अंतिम बिंदु। ऊपर इंदिरा कॉल जिसे लद्दाख में है उत्तरी बिंदु, ध्यान देंगे। और नीचे है ये दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी के अपकुमारी तमिलनाडु में है। यहाँ से 3214 टोटल। ठीक है। इधर पश्चिमी बोलते तो गौर माता सरक्रिक गुजरात में है, जिसे पश्चिमी बोलते हैं। और इधर चले जाएंगे पूर्वी बिंदु, तो ये है कीबुतु अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु। लेकिन पीपीएससी में जो पूछा था वो पूछा था क्लास टेंथ के उठा के कि सिलचर और पोरबंदर, है ना, ऐसे पूछा था पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। चलिए ध्यान देंगे। कह रहे विभाजक रेखा प्रमुख देश, फटाफट देखते हैं। मार्जिनल या मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड। 20वीं समांतर रेखा सूडान लोबिया। 31वीं समांतर रेखा इराक और ईरान। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी कोरिया। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा। प्रमुख भू आकृति खंड उत्तर और पूर्वोत्तर पर्वतमाला। इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां शामिल है। विस्तार जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, लगभग जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी जिससे नाम है गांडविनस्टीन K2, याद रखेंगे 8611। फ्रांस या तिब्बत हिमालय। काराकोरम लद्दाख जास्कर हिमालय की सबसे प्राचीन ये श्रेणी है। विस्तार पश्चिमी पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर। चलिए ध्यान देंगे। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी है, जिसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसे मिनी तिब्बत पठार भी कहा जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोसी है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। भारत का सबसे ठंडा प्रदेश ट्रांस और श्याम घाटी यहाँ स्थित है। जास्कर श्रेणी। जास्कर लद्दाख में जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कामेट है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। बृहद हिमालय सबसे अधिक सतत श्रृंखला। लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट 8848.86 बढ़ते रहता है, घटते रहता है।
48 रहता है, कभी 50 भी हो जाता है। नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम 8,598 है। इसे महान हिमालय, आंतरिक हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। लघु ही या मध्य या हिमाचल हिमालय प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पीरपंजाल, धौलाधर, महाभारत। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर। प्रमुख घाटियां कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, कंगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। यहाँ कश्मीर घाटी में हिमोड एवं जमाव में निर्मित संरचना को केरवा कहते हैं। अरेवा यहाँ खैतरी केसर के लिए प्रसिद्ध है। यह खेती जो है इसके लिए केसर के लिए, तो ये जम्मू कश्मीर एक राज्य है जहाँ पे केसर की खेती होती है। लघु हिमालय के ढालों के सहारे अनेक चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में उगयाल एवं पायर कहा जाता है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय इसे उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। शिवालिक हिमालय में अनेक समतल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है, जिन्हें पश्चिम में दून कहा तथा पूर्व में दुआर कहा जाता है। पूर्वांचलिक हिमालय पहाड़ियाँ मेघालय में गारो खासी की जयंतिया, असम रेगाम और मिकिर, असम नागालैंड मणिपुर मेराल की पहाड़ियाँ, नागालैंड नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर मणिपुरी या लेमा होल की पहाड़ियाँ, मिजोरम मिजो ये लुसाई की पहाड़ियाँ। प्रदीपीय पठार का विभाजन भूमध्य उच्च सागर भूभाग नर्मदा के अंदर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में और उत्तर पूर्वी पठार पुराने क्रिस्टलीय अग्नि एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। ध्यान देंगे आगे अभी और है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग है। त्रिकोणीय आकृति, ऊंचाई 600 से 900 मीटर। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों की पश्चिम से पूर्व कर्ण, विंध्य भारनेर कैमूर राजस्थान। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उत्तर में नर्मदा नदी। सर्वोच्च चोटी जो है सतपुड़ा का वो है धूपगढ़, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी। विस्तार महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का। दक्षिण में ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ पश्चिम से पूर्व के क्रम में देख लेते हैं। राज पीपला, गावला, ग्वालीगढ़, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। विभिन्न राज्यों की सबसे ऊंची चोटी जैसे राजस्थान गुरु शिखर, महाराष्ट्र के कलसाबाई, तमिलनाडु के डोडा बेटा, केरल के अन्नामुडी, आंध्र प्रदेश के अमर अमराकुंडक, झारखंड के पारसनाथ, नागालैंड तारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, उत्तराखंड नंदा देवी, कर्नाटक मुलायनागिरी, ओडिशा देवमाली और हरियाणा करोहपीक। बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा तो ऑप्शन रहता है, याद रहता है, कोई इतना बड़ा नहीं। अपवाह तंत्र नदी, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील होता है। आइए देखते हैं। उद्गम सिंधु नदी के तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के ओकर चू नामक हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदी बाएं तट पर श्योक नदी, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार और गास्टिंग्स व दर्रा नदी।
दाएं तट पर काबुल, खारुम, लोची, कोमल, लीजोल व सागर नदी। सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा बनने वाले दोआब: इष्ट दोआब ब्यास एवं सतलज नदी के बीच, बारी दोआब ब्यास एवं रावी नदी के बीच, रचना दोआब रावी एवं चेनाब नदी के बीच, और चाज दोआब चेनाब एवं झेलम नदी के बीच। सिंध दोआब सिंधु एवं झेलम नदी के बीच। नदी प्राचीन उद्गम स्थान: सतलज नदी शतुद्री, ब्यास नदी बिपाशा, रावी नदी परुषणी, चेनाब नदी आस्किनी, झेलम नदी बीतस्ता। राक्षस ताल तिब्बत भारत पाकिस्तान, प्यास कुंड भारत, रोहतांग दारा भारत पाकिस्तान, और बल्लाचा दारा भारत पाकिस्तान, और वेरीनाग झील भारत पाकिस्तान। प्रमुख नदियाँ: झेलम नदी प्रमुख परियोजना, उत्तरी परियोजना बुलबुल परियोजना। और 5 पेज है, थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, 5 मिनट में हम आ रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहाँ पर छोड़े थे? इकतालीस। ठीक है, 41 था। रावी नदी। तो जो रावी नदी है, इस पे प्रमुख परियोजना है चमेरा परियोजना। और चमेरा परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तीन परियोजना रणजीत सागर बांध और पंजाब में है, जम्मू कश्मीर के सीमा पर। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रमुख परियोजना दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, किश्तवाड़ व बगलिहार परियोजना। व्यास नदी पंचनद की एकमात्र नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है और इस पर पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी प्रमुख परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना, नापता झाकरी परियोजना। यहाँ देखेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी की विशेषता है कि इसकी कुल लंबाई 25-25 है किलोमीटर। अपवाह राज्य उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मुख्य डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेघना के संयुक्त रूप से बनता है। इसको याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा को मिलकर बनता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग, और अलकनंदा पिंडार कर्णप्रयाग, और अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग, और गंगा यमुना सरस्वती जो मिलती है त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद। इसको हम लोग याद किए थे ट्रिक पर, है ना? ट्रिक था भादों में धोबी मरा। तो ट्रिक वाले में देख लेंगे। गंगा नदी की सहायक नदी में है बाएं तट से रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानदी, और दाएं तट से यमुना, टैंस और कर्मनासा, सोन, पुनपुन। प्रमुख यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना के बाएं तट पे टोंस, हिंडल, रिंद, सेंगर, वरुणा नदी, और दाएं पे है चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी। चंबल नदी। प्रमुख बांध परियोजनाएं जो कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश पर, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान, और कोटा बैराज कोटा राजस्थान। दामोदर नदी सहायक नदियां है बरार, बोकारो, कुनार। बोकारो नदी का नाम है। कुनार यो जामुनिया परियोजना है पचेत बांध। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल है तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चिमयांगुम हिमनद से होते हुए, उपनाम इसका है तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है, और असम में और शेष भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। सहायक नदियां बाएं तट पर है बूढ़ी दिहांग, धनसिरी दिहांग, लोहित व कापिली। दाएं तट पर है कबूनगिरी, कामेग, मानस, धरला, तिस्ता, संकोच। प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप नदियाँ में महानदी देखेंगे सहायक नदी बाएं तट से हसदेव, शिवनाथ, मांड, ईल। दाएं तट से तेल, झोंग, जोक, उक। प्रमुख नदियाँ हीराकुंड ओडिशा, टिकरापारा ओडिशा, नराज ओडिशा। गोदावरी नदी सहायक नदियाँ बाएं तट पूर्व दुधना, साबरी, प्रणहिता, वर्धा, इंद्रावती, बेनगंगा, पेनगंगा। दाएं से मंजरा, परवरा। प्रमुख परियोजनाएं पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर तेलंगाना में, जयकवाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, श्री राम सागर तेलंगाना कृष्णा नदी पर।
सहायक नदी है कुछ। बाएं तट पर भीमा, मूसी, कोयना, मुनेर, एक ही ठीक बहुत ज़्यादा दे दिए थे, इतना नहीं देना चाहा था। दाएं तट पर तुंगभद्रा, पंचगंगा, वर्ण, मालप्रभा घाट। प्रमुख परियोजना नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आलमगिरी बांध कर्नाटक में और तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में। कावेरी नदी सहायक नदी है। बाएं तट से हेमावती, अक्रावती, हेरांगी। दाएं तट से पूर्णवती, अमरावती, भवानी और कामबिनी नदी। परियोजना कृष्ण राज सागर जो कि कर्नाटक में, मैदुरबाद तमिलनाडु में। भारत के प्रमुख खनिज प्रकार जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट। हेमेटाइट ये धातु का अंश है, लगभग 68%। रंग लाल भूरे रंग का। प्रमुख क्षेत्र ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेटाइट इसमें धातु का अंश लगभग 60% और रंग होता है काला। प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लिमोनाइट ये धातु की अंश इसमें 35 से 50%। इसे हाई रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के खनिज मिलते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र में मिलते हैं। सीडेराइट ये धातु का अंश 48%। प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। रंग होता है भूरा। लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। मैग्नीज मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र नागपुर, भंडारा एवं रत्नगिरी। ओडिशा क्योझोर, सुंदरगढ़, बनोई, काली हांडी, कोरापुर। कर्नाटक एलपरी, सीमोंग, उत्तरी कन्नड़। आंध्र प्रदेश विजयनगर, झारखंड में सिरभूम में। ये लास्ट होगा 42 45। हाँ, एक दो पेज है और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे बक्साइड है, बक्साइड किसका है तो एल्युमिनियम का है। और बक्साइड कहाँ कहाँ मिलता है थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुर। गुजरात में भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, आमरेली, खेंडा। झारखंड में लोहदारंगा, नेतरहाट, पटार, पलामू जिला। महाराष्ट्र कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतरा, कोलबा। तांबा का क्षेत्र, तांबा का उत्पादक क्षेत्र झारखंड में शेमूम, मुसाबनी, सोनामाखी। राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है। अलवर, अबीरा क्षेत्र, उदयपुर, भिलवाड़ा। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, नल्लौर और नालाकोंडा। सोना उत्पादक क्षेत्र, सोना कहाँ कहाँ होता है तो सोना उत्पादक सबसे अच्छा कर्नाटक। सोना सबसे अच्छा उत्पादक है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार, कोलार रायचूर जिला। आंध्र प्रदेश में रामगिरी, अनंतपुर जिला और चिरकुंडा खाना। तमिलनाडु सलेम। ओडिशा सबलपुर, कोरपुट। चांदी उत्पादक क्षेत्र, चांदी राजस्थान में होता है। ज्वार क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में। कर्नाटक में भी चांदी होता है, कोलार और चित्रदुर्ग क्षेत्र में। और आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और गुंटूर एवं कर्नूल क्षेत्र। अबरख, अबरख निकलता है आंध्र प्रदेश में भी नलौर, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम, गंटूर। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। और झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। बिहार के गया में भी निकलता है अबरख। मुंगेर, भागलपुर, नवादा, बांका। तमिलनाडु में तिरुनवेली, कोयम्बटूर और तिरुचिपल्ली। हीरा के प्रमुख भंडारण क्षेत्र, हीरा जो है तो हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना है ना। आंध्र प्रदेश में मानीमुंडुंग, बंग, कर्नूल जिला। छत्तीसगढ़ में गारियाबंद, महासमुंद, रायगढ़। यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र, यूरेनियम जो कि झारखंड, तिरुमडी, भुटानी, नवा पहाड़। आंध्र प्रदेश कुंपाली, कपड़ा। राजस्थान उदयपुर। थोरियम के उत्पादक क्षेत्र केरल, केरल थोरियम के लिए महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण वाला नाम याद रखेंगे।
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, रख दो मुझे। उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल डोलामाइट उत्पादक क्षेत्र। आंध्र प्रदेश कुडप्पा, कुर्नम, अनंतपुरम। उड़ीसा वीरम, सुंदरगढ़, रबलपुर, कोरपुरा। संगमरमर उत्पादक क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जिप्सम राजस्थान। ठीक है, यही लास्ट था, इसको रख लेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आज समय लग गया।